शिष्य कहता है कि व्रतों का हमने पालन किया पर उससे मुक्ति तो मिली नहीं। आप कह रहे व्रतों का पालन करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और व्रतों को पालन नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। तो हमें तो ये बात आपसे प्रश्न किया था कि किस तरह से हमें उस स्वभाव की प्राप्ति हो जिस स्वभाव की प्राप्ति उन परमात्मा को हुई है। लेकिन आपने तो ये क्या कर दिया, हमने व्रतों का पालन किया पर हम यहीं स्वर्ग में रह गए। अब पुनः फिर मेहनत करना पड़ेगी मोक्ष जाने के लिए। तो उसके समाधान के लिए आचार्य महाराज तो कह रहे हैं यत्र भावा शिवम दत्ते देव कियत दूर वर्तिनी। तो कह रहे यत्र माने जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य रूत आत्मा की निर्मल भाव, शिवम माने शिवम दत्ते मोक्ष को देता है, देव कियत दूर वर्तिनी उन भावों से स्वर्ग पाना कितना दूर है, अर्थात उन भावों से स्वर्ग पाना तो बिल्कुल सरल है। तो इसमें आचार्य महाराज जी कहने वाले हैं जिन भावों से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है उन भावों से तो स्वर्ग मिल ही जाएगा, वो कोई सोचने की बात नहीं। इसलिए आचार्य महाराज इस माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि तुम सोचो स्वर्ग ही मिला मोक्ष नहीं मिला, तो उसके समाधान में इसको और स्पष्ट करने वाले हैं। कम से कम व्रत लेने से इतना तो हो गया कि नरक नहीं जाना पड़ा, मनुष्यों में जन्म नहीं लेना पड़ा, तिरेंचों में जन्म नहीं लेना पड़ा और स्वर्ग में जाके पहुंच गए। तो महाराज स्वर्ग में क्या होता है, तो बताएंगे स्वर्ग में क्या होता है। तो ये कह रहे हैं जैसे ही सम्यक दर्शन का अर्थ यही है कि उन मुनिराज की उस मार्ग के प्रति अटूट श्रद्धा होती है कि जो भी भगवान ने कहा है वो सही मार्ग है, उस मार्ग से ही हमारा कल्याण होगा, उसमें किसी तरह का संदेह और शंका नहीं करना, अटूट आस्था के साथ उस मार्ग पर बढ़ते रहना। कितनी भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, कुछ भी आए, बस उसमें यही सोचना हमारे किए हुए कर्म का ये फल है। और ऐसी स्थिति में भी हम समता भाव बनाए रखेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारी और निजरा होगी और पुण्य का बंध होगा। तो ये कह रहे हैं ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जिस पदार्थ का जो स्वरूप आगम में बताया है, भगवान ने बताया है, उसका उसी रूप में मानना। सम्यक चारित्र क्या है, तो सम्यक चारित्र है 28 मूल गुणों को धारण करना, उनका पालन करना। तो सम्यक चारित्र का पालन आहार संबंधी भी जो बताया है वो सावधानी रखना, विहार भी करना, निहार भी, उठना बैठना सोना आदि सब जगह ये सावधानी रखना जिससे किसी भी द्वारा किसी भी जीव को अपने द्वारा बाधा ना पहुँचे। स्वाध्याय है, गुप्तियों का पालन करना। आचार्यों को केवल गुप्ती नहीं, मुनि भी गुप्तियों को पालन करते हैं, पर आचार्यों को तो अनिवार्य होती है, उनके 36 मूल गुण होते हैं, वह तो नियम से उसका पालन करते हैं। उस लक्ष्य में भी ही रात दिन लगे रहते हैं। आचार्य महाराज जी एक बात कहा था कि जिस तरह से गृहस्थ उसने जो भी धन का संग्रह किया है बड़ी मेहनत के साथ, उस धन की सुरक्षा में रात दिन लगा रहता। ऐसा ना हो जाए कि हमने सब कुछ रख दिया, हम उसकी सुरक्षा ना करें और सारा चला जाए। तो इसी तरह मुनियों का धन तो उनकी व्रत ही हुआ करती है और उन व्रतों की सुरक्षा में वह रात दिन लगा रहता है और उसको कोई काम नहीं। ऐसा नहीं किसी भी तरह से हम व्रतों से रहित हो जाएं। अगर व्रतों से रहित हो गए और गुणस्थान गिर गया, पहले गुणस्थान में पहुंच गए, तो किसी भी आयु का बंध हो सकता है, कोई बाधा नहीं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में एक
श्लोक दिया है कि हे मुनि, जिस तरह किसान होता है वह बीज को वपन करता है और उसमें खाद पानी आदि देके बाड़ी लगा के उसकी सुरक्षा करता है, समय समय पर पानी आदि जो कुछ देना वो देता है, और इस प्रकार जितना उसको समय अपेक्षित है, जब फसल तैयार हो जाती है और फिर फसल निकाल के उसकी जो भी बीज आदि निकाल के और फिर जब तक वह घर लेके नहीं आ जाता है तब तक वह शांति से बैठता नहीं, क्योंकि हमने बीज तो बो दिया, पर अगर हम इसकी समय समय पर सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगी। इसी तरह हे मुनि, जब तक तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक निरंतर तुम पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं 28 मूल महाराज ले लिए हैं, हाँ अब तो बस हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी मुक्ति ना आज तक हुई है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने अष्टपाहड़ में लिखा है कि हे मुनि, ऐसे तो तुम्हारे सुमेरु पर्वत के समान पिची और कमंडल के ढेर लग चुके, इतना बड़ा 1 लाख योजन सुमेरु, इतने बार तुम मुनि बन चुके, पर आज तक तेरा इस संसार से कल्याण नहीं हुआ। क्यों? भावलिंग के अभाव में। द्रव्यलिंग किस भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग शोभनीय है और वह निर्जरा के लिए कारण है। मात्र भावलिंग नहीं है और द्रव्यलिंग है तो द्रव्यलिंग से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि वह अपने धन की तरह उन वृत्तों की सुरक्षा में रात दिन लगा रहता है, 6वां 7वां गुणस्थान इस तरह बना रहता है, उसकी असंख्यात गुनी पाप कर्म की निर्जरा चलती है, पुण्य का निरंतर संचय होता है। तो ये कह रहे हैं जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत, आत्मा के निर्मल भाव और आत्मा में निर्मलता बनी रहती है। निर्मलता में कमी कब आती है? जब कषाय का उद्रेक बढ़ता है। तो संजलनगत कषाय ही मुनियों के योग्य है, उसका काल अंतर्मूर्त है। जैसे पानी में आपने रेखा खींची और रेखा खींचते तुरंत बहे मिट जाती है, इसी तरह मुनियों की वह संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ होती है, आई और गई। अगर ज़्यादा देर ठहर गई, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और अनंतानंदी में चली गई तो काम खत्म हो गया। असंख्यात गुणी निर्जरा कुछ होने वाली नहीं है। तो इस तरह से कह रहे आत्मा की निर्मल भाव, जहाँ आत्मा के निर्मल भाव होते हैं वो मोक्ष देते हैं। तो इस तरह से अनेक बार जो ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है। और ऐसी विशुद्धि बढ़ा के अगर वह छपक श्रेणी पर चढ़ के समस्त कर्मों को क्षय करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर क्या है, छपक क्षीण की योग विशुद्धि है, उत्तम संगणन है, चतुर्थ काल है, और क्या है, इस तरह से जो मुक्ति के लिए योग्य हैं, अगर वे सब चीज़ें प्राप्त होती हैं तो आचार्य पूजपाद महाराज कह रहे हैं स्वर्ग की बात मत कहो, वह मुनि क्या कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। शिष्य को समझा रहे हैं कि तुम कह रहे कि व्रतों के पालन करने से क्या केवल स्वर्ग ही तो मिला, ऐसा मत कहो, स्वर्ग ही मिला। अगर चतुर्थ काल आदि संगनन है और तुम्हारी अगर विशुद्धि है तो उसी भाव से मुक्ति मिल सकती है। आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में एक इस छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी के विषय को लेकर एक उल्लेख दिया कि अगर कोई बालक है और जिस वह हथियार से वृक्ष को काट रहा है, अगर उसकी धार ज़्यादा नहीं है तो उससे वृक्ष को कटने में बहुत समय लगता है। पर अगर पैनी धार वाला कोई हथियार है तो वृक्ष इसी तरह से विशुद्धि हुआ करती है। जिसकी विशुद्धि होती है तो मिनटों में काम हो जाते हैं, और विशुद्धि कम होती है तो पसीना आता है, और पसीना आने के बाद भी काम संपन्न नहीं होता है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि उन भावों से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं अगर सब कुछ अच्छा है और अगर
उन भावों में फिर कह रहे हैं स्वर्ग पाना कितनी दूर है। अगर मान के चलो उनकी योग विशुद्धि नहीं रही तो नियम से स्वर्ग तो जाएगा ही, वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, उसमें भी सामान्य देव नहीं, देवों का इंद्र बनेगा। जिस तरह से पांचों पांडव हैं और पांचों पांडव खड़े हैं, पर पूर्व कर्म के उदय से पांचों पर एक से आभूषण पहना दिए, पर तीन की विशुद्धि में कोई कमी नहीं आई, पर नकुल और सहदेव की विशुद्धि में कुछ कमी आ गई। ओ वह छपक श्रेणी नहीं चढ़ के उपशम श्रेणी चढ़ी। इसलिए क्या हो गया, ये उदाहरण वहाँ घटित हो रहा है कि उन तीनों को तो विशुद्धि योग थी तो मुक्ति को प्राप्त कर गए, और दो की विशुद्धि नहीं बनी इसलिए स्वर्ग मिला। इसलिए व्रतों को धारण करने में कोई हानि की बात नहीं। व्रत धारण नहीं करोगे तो नरकों का टेलर आपको दिखाई चुके हैं, क्या दशा होती है। जहाँ तो क्षण क्षण मरने की बात हुआ करती है कि अब मर जाए तो अच्छा रहेगा, पर वहाँ नरकों में एक सुविधा है। क्या सुविधा है? अकाल मरण होता नहीं। सुविधा ही तो है ना, सुविधा ही तो कहेंगे ना, एक सुविधा है। यहाँ महाराज सुविधा नहीं है, यहाँ तो मरण हो सकता ना, वहाँ सुविधा है मरण नहीं, आप पूरी आयु लेके ही अपने को मरण करना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह से ये सब चीज़ें रहेंगी तो मुक्ति नहीं मिलती। तब तक क्या है, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक अच्छी अच्छी गतियों में उनका जन्म होगा और इस तरह से धन वैभव आदि से संपन्न होते हुए पुनः वह उस विशुद्धि में लगा रहेगा और परंपरा से वह स्वर्ग जाने वाला देव भी क्या कर लेगा, मुक्ति कर लेगा। नकुल और सहदेव हैं, 33 सागर की सरबार सिद्धि आयु में वे उत्पन्न हुए हैं, आके मनुष्य बनेंगे, मुनि मुद्रा को धारण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। टिकट उनका तो निश्चित हो गया निश्चित ही है, अगले भाव में नियम से मोक्ष जाना। इसलिए शिष्य को यही समझा रहे हैं कि ये मत सोचो कि हमारा व्रत लेना बेकार है महाराज, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। व्रत लेना हमेरा सार्थक है। अणुव्रत तो महाव्रत लेना तो सार्थक तो ठीक है, पर अगर हम छोटे छोटे भी संकल्प नियम लेते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, तो वो भी बेकार नहीं जाते। आप एक नमोकार मंत्र की माला भी फेरते हैं तो वो भी व्यर्थ नहीं। स्तुति पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, वह समझ लो आपके लिए पाप कर्म निर्जरा हो रही है, पुण्य का संचय। कुछ भी हो, चाहे पंचकाणक हो, चाहे विधान हो, चाहे वेदी प्रथा, जो भी आगम में जिन कार्यों का उल्लेख है उनको आगम के अनुसार उन क्रियाओं को करते हैं तो उसमें लाभ ही होना, हानि की तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो ये कह रहे हैं उन भावों से स्वर्ग पाना कितना सरल है, तो स्वर्ग तो मिलेगा। और इस तरह से व्रतों का पालन करना बुरा नहीं। उदाहरण क्या दे रहे हैं, या गव्युतम आसु नियति सा क्रोशादे किम सीदति। तो कह रहे जैसे जो मनुष्य अपने भार को 2 कोस तक शीघ्रता से ले जाता है, वह मनुष्य उस भार को आधा कोस ले जाने में क्या दुखी होता है? अर्थात नहीं दुखी हो जाता है। भार का यहाँ जो मनुष्य 2 कोस तक ले जाता है, अर्थात जो पुण्य जो विशुद्धि हमें मोक्ष ले जा सकती है, उस विशुद्धि उन व्रतों से हमें क्या, स्वर्ग अर्थात आधा कोस में तो कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष तो बहुत ऊपर है, पर स्वर्ग तो यहीं पास में ही है ना, तो पास में ही जल्दी से प्राप्त होगी। तो इसलिए इस आचार्य महाराज इसमें यही बात कह रहे हैं कि इसलिए व्रतों को अंगीकार करो, अपने को अणुव्रत और महाव्रत को अंगीकार करो, नियम और संयम से बंधो, नहीं अन्यथा यह आपकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाएगी। और जाने के बाद जब 6 ढाला की पंचम ढाल चल रही थी, तब बोधि दुर्लभ भावना का जब स्वरूप आया था, उस समय हमने बताया था कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना कठिन है और एक बार उसका अभाव होना पुनः मिलना कितनी कठिन है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थिति में लिखा कि पुद्गल वृक्ष आदि हैं,
इनके पत्ते आदि एक बार राख बन जाएं और पुनः फिर वृक्ष बन जाएं। इतनी दुर्लभता से पुनः उस मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना इतना कठिन है। वह राख बन जाए जल के फिर पुनः वृक्ष बने, बताओ आप संभव है क्या? ऐसा एक कठिनतम ये मनुष्य पर्याय का जीवन है। अभी तो सब कुछ अच्छा है, पर जब आगामी पर्याय के लिए पुण्य नहीं किया जाएगा तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस श्लोक का यही संक्षेप सार से ही भाव है कि अगर योग विशुद्धि बढ़ा ली, अपने व्रतों को ले लिया, कर्तव्यों के पालन में लगे रहे, जिस लक्ष्य को चुना है उसमें लगे रहे हैं। मुनि इसलिए बने हैं कि मुनि भी नहीं करना है। क्या है? मुनि बने हैं तो मुनि का काम करना है, मुनि भी नहीं करना है, अन्यथा और कोई नहीं कार्य करना है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर महाराज से अंत में यही कहा था कि बस सब कुछ भूल जाना, पर एक बात हमेशा याद रखना कि घर क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, ये मत भूलना। घर छोड़ के इन मुनि व्रत को अंगीकार किया, इसका क्या तुम्हारा उद्देश्य था? इस उद्देश्य को अगर तुम भूल गए तो फिर क्या हुआ? उसका लेना कोई मतलब नहीं। दिग्व्रत कहलाता है जिसमें 10 दिशाओं की मर्यादा बनाई जाती है कि हम पूरब दिशा में 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, दक्षिण में से आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम में और उत्तर में, और चारों दिशाओं के बीच में एक बी दिशा होती है। 4 और 4 8, और एक नीचे और एक ऊपर, ऐसी 10 दिशाओं की मर्यादा बनाई जाती है दिग्व्रत में कि हम पूरे जीवन पर्यंत के लिए 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, 500 नहीं जाएंगे, 100 नहीं जाएंगे। ऐसी मर्यादा बनाने से उतने पाप से बच जाते हैं। उतनी जितनी मर्यादा आपने बनाई है उसके बाहर का आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आचार्य ने उन सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को महाव्रतों की उपमा दी है। उतने समय के लिए वह महावृत्ति के तुल्य हो जाता है चरणानुयोग की विवक्षा में। पर अगर ये मोबाइल करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसका भी कोई संपर्क, उस 1000 किलोमीटर के बाहर अपना कोई संपर्क कुछ भी नहीं, तो वह व्रत सही माना है। ऐसा नहीं हम जाएंगे नहीं और हल्लो हल्लो करते रहेंगे। तो ये रास्ता वहाँ अतिचार की कोटि में आचार्यों ने रखा है।